नमस्कार साथियों, आप सबों का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो इससे पहले जो वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने शुरू किया था उसमें मैंने पहले साउथ अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और आज न्यूजीलैंड और मेलोनेशिया द्वीप समूह को देखते हैं और यहाँ के जो प्रमुख जल संधि है उसके बारे में और न्यूजीलैंड के बारे में अच्छे से देखते हैं। तो हमेशा की तरह मैं फिर बोलूँगा कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो अपने साथ एक एटलस रखिए और जिन चीज़ों को मैं बताते जाता हूँ उन चीज़ों को आप वहाँ पे मार्क करते जाइए। हालांकि मैं इन चीज़ों को यहाँ पे बना दिया हूँ, आपको 80 to 85% चीज़ें यहाँ भी समझ में आएगी, लेकिन जब आप एटलस में देखते हैं तो आपको और भी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है और भी आपको अच्छे से समझ में आता है। तो यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए इसी श्रृंखला में आज देखते हैं न्यूजीलैंड को और मेलोनेशिया द्वीप समूह को। तो पहले न्यूजीलैंड को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया को मैंने पहले बता दिया था, ये ऑस्ट्रेलिया है। इसके नीचे में ये देखिए यहाँ पे एक सागर है, मैंने एक सागर को बनाया है। उसके बाद ये न्यूजीलैंड है। तो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे तस्मानिया द्वीप है और यहाँ पे न्यूजीलैंड है। पहले मैं एक व्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं एक एक करके बताऊँगा। ऑस्ट्रेलिया, इसके बीच में एक सागर है, क्या सागर है मैं उन जल संधि सबको बताऊँगा। उसके बाद ये न्यूजीलैंड है और इसके ऊपर में यहाँ पे देख रहे होंगे मेलोनेशिया द्वीप समूह है। यहाँ पे बहुत सारे द्वीपों का एक समूह है जिसे मेलोनेशिया द्वीप समूह कहा जाता है। तो अब आइए यहाँ से एक एक करके समझते हैं। ये देख रहे हैं, ये न्यूजीलैंड है, दक्षिण में है। इसे दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है क्योंकि ये दक्षिण में है। ठीक। दूसरी बात, न्यूजीलैंड के दो भाग है, उत्तरी द्वीप एवं दक्षिणी द्वीप। उत्तरी द्वीप एवं दक्षिणी द्वीप यानी ये दो पार्ट में है न्यूजीलैंड, और इसके बीच में भी एक जल संधि है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके बीच में भी एक जल संधि है। तो उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। उत्तरी द्वीप जो है उसके जो दक्षिणी भाग है, उत्तरी द्वीप के दक्षिणी भाग पे यहाँ पे देखिए मैंने मार्क किया है न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन उत्तरी द्वीप के दक्षिणी भाग पे स्थित है। बोलिए, ये चीज़ समझ में आया? न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। कहाँ पे स्थित है? उत्तरी द्वीप के निचले वाले जो भाग है, दक्षिणी भाग, उस पे स्थित है। ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। उसके बाद दक्षिणी द्वीप पे एक पर्वत श्रृंखला है जिसे दक्षिणी आल्प्स कहा जाता है। जब मैं ऑस्ट्रेलिया को पढ़ा रहा था तो याद कीजिए, मैंने पहले भी बताया था कि आल्प्स पर्वत यूरोप में है, लेकिन ये जो पर्वत है उसका भाग यहाँ तक विस्तृत है, उसे दक्षिणी आल्प्स के नाम से भी जाना जाता है। तो जो न्यूजीलैंड में पर्वत श्रृंखला है उसे क्या बोला जाएगा? दक्षिणी आल्प्स बोला जाएगा। ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। और यहाँ देखिए उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच में एक जल संधि है। ठीक, जिसे कुक जल संधि के नाम से जाना जाता है, जिसे कुक जल संधि के। अब यहाँ पे देखिएगा दो नाम ज़्यादा आएगा, एक तस्मान का और एक कुक का। एक्चुअल में दो व्यक्ति थे, एक का नाम एबल तस्मान था और दूसरे का नाम कैप्टन कुक था। इन दोनों ने ही मिलकर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज 1769 एंड 1769 और 70 में खोज किया था। कौन? दो व्यक्ति थे, ब्रिटिश नाविक एबल तस्मान और कैप्टन कुक। दो व्यक्ति थे, उन दोनों ने मिलकर ही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज किया था। इसीलिए यहाँ पे जो मैक्सिमम नाम होगा वो तस्मान और कुक के नाम पे होगा। ये चीज़ें समझे होंगे। अब आइए इन चीज़ों को मैं एक एक करके बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के बीच में देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया और ये हो गया आपका न्यूजीलैंड। इसके बीच में एक जल संधि है
एक सागर है जिसे तस्मान सागर के नाम से, अभी मैंने बताया तस्मान और कुक बार बार आएगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो सागर है उसे कौन सा सागर से नाम से जाना जाएगा, उसे तस्मान सागर बोला गया है। ये तस्मान सागर, इन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद न्यूजीलैंड के दो भाग हैं, देखिए मैंने पहले ही बता दिया था, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप, यहाँ पे वही लिखा गया है। और उसकी राजधानी जो है वेलिंगटन, वो उत्तरी द्वीप के दक्षिणी भाग पे स्थित है। इन चीज़ों को मैं पहले बताया था, वही चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप, यहाँ तो गैप है, इसके बीच में तो एक जल संधि है, देखिए, जिसे कुक जल संधि के नाम से जाना जाता है, मैं पहले ही बताया था। इन दोनों के बीच में जो जल संधि है उसे कुक जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो दो सागर का नाम समझ में आया, एक जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में उसे तस्मान सागर कहा गया, और उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच में जो जल संधि है, जो दो मुख्य भूमि को अलग कर रहा है, उसे कुक जल संधि के नाम से जाना जाता है। और ब्रिटिश नाविक जो व्यक्ति आए थे उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है, इन चीज़ों को यहाँ पे लिखा गया। उसके बाद आइए, यहाँ पे न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर एक पर्वत श्रृंखला है, ये देखिए मैंने पहले ही बता चुका हूँ ये चीज़ों को, जिसे दक्षिणी आल्प्स कहा जाता है। और इसकी ऊंची चोटी को माउंट कुक के नाम से जाना जाता है। आपने समझा? उसके सागर को नाम, इसका जो सागर है तस्मान सागर, इसके बीच में जो, इसके उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच में जो जल संधि है उसे कुक जल संधि बोला गया। और दक्षिणी आल्प्स जो दक्षिणी द्वीप पे है, दक्षिणी इसीलिए दक्षिणी आल्प्स कहा गया है, और इसकी जो ऊंची चोटी है उसका नाम माउंट कुक। तस्मान, कुक और कुक जल संधि और कुक सबसे ऊंची चोटी, उन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिखा है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो 1769 और 70 में एक दो व्यक्ति थे, एवल तस्मान और कैप्टन कुक ने खोज की थी। इन दोनों के नाम पर ही तस्मान सागर, कुक जल संधि एवं ऊंची चोटी माउंट कुक रखा गया है। इन चीज़ों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बोलिए, इतना समझ में आया कि नहीं? उसके बाद न्यूजीलैंड का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे उपजाऊ घास के मैदान या बोल लीजिए चारागाह पाया जाता है। उपजाऊ घास के मैदान या चारागाह को कैंटरबरी के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है, जिस तरह से आप यहाँ पे समझिए, तो ये जो घास के मैदान होंगे वो कैसे घास के मैदान होंगे? शीतोष्ण घास के मैदान होंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि इसके बीच से मकर रेखा गुजरता है। 23.5 डिग्री साउथ में इसके बीच से जब मकर रेखा गुजरा तो 23.5 से 45 के बीच में जो होता है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होता है। और उसके बाद जो जब ऊपर चलते जाते हैं या उसके नीचे आते जाते हैं तो सूर्य की किरणें वहाँ पे तिरछी पड़ती है, और जैसे जैसे आप पोल की तरफ चलते जाते हैं सूर्य की किरणें कम होती जाती है। उन क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाएंगे। उसी क्रम में मैंने बताया था कि उत्तरी अमेरिका में प्रेरी होगा, दक्षिणी अमेरिका में पंपास होगा, और ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान डाउन्स होंगे। इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में जो बताया था, दक्षिण अमेरिका में तो पंपास हो गया, और अफ्रीका में मैंने बताया था वेल्ड के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से जो न्यूजीलैंड में शीतोष्ण घास के मैदान है या चारागाह बोल लीजिए, उसे कैंटरबरी के नाम से जाना जाता है। बताइए, इतना चीज़ें समझ में आया कि नहीं? इतनी चीज़ें समझ में आया हो और याद करते जाइए। मैं एक ही चीज़ को 2 बार 3 बार बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ। बाद के लिए मत छोड़िए, आपको टाइम नहीं मिलेगा। मैं जिन चीज़ों को बताते जाता हूँ आप उन चीज़ों को वहाँ पे देखते जाइए और उन चीज़ों को याद करते जाइए और माइंड में एक बार बैठा लीजिए। यदि ये पूछे कि बताइए कैंटरबरी घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं, तो एक बार में आंसर आना चाहिए न्यूजीलैंड। माउंट कुक जल संधि किन दो के बीच में है, तो उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच में आना चाहिए। अगर ये पूछ दे कि तस्मान सागर जो है वो किन 2 देशों के बीच में है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में तुरंत माइंड में आना चाहिए। मैपिंग पे पढ़ने का यही तो फ़ायदा है कि कुछ भी पूछा जाए तुरंत उसका आंसर माइंड में क्लिक करना चाहिए, तभी आप अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। उसके बाद आइए मेलोनेशिया द्वीप समूह को समझते हैं।
ये देखिए मैंने यहाँ पे मेलोनेशिया द्वीप समूह को बनाया है। आपने यहाँ पे इन चीज़ों को समझ लिए हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बच गए, ऑस्ट्रेलिया और एक यहाँ पे द्वीप है जिसका नाम है तस्मानिया द्वीप। ये देखिए तस्मान सागर भी था, यहाँ पे एक द्वीप है तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया जो द्वीप है इसके बीच में एक स्ट्रेट है, जल संधि है। एक्चुअली जल संधि क्या होता है? जो दो जल राशि को जोड़ता हो और दो मुख्य भूमि के भाग को अलग करता हो। आप देखते होंगे इंडिया को, इंडिया का जो दक्षिणी भाग है और श्रीलंका है, वहाँ भी एक स्ट्रेट है ना जिसको पाक स्ट्रेट के या मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है और एक तरफ अरब सागर और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। तो इसी तरह से जो तस्मानिया द्वीप है और ऑस्ट्रेलिया है, इसके बीच में एक जल संधि है जिसे बास जल संधि के नाम से जाता है। बास स्ट्रेट, बास जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो इन चीज़ों को मैंने करा दिया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में तस्मान सागर, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया द्वीप के बीच में बास स्ट्रेट और उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच में कुक जल संधि है। इतनी चीज़ों को मैंने बताया। अब आइए मेलोनेशिया द्वीप समूह यहाँ पे देख लीजिए। जिस न्यू गिनी के दो भाग, ये देखिए ये जो द्वीप है ना, और यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप है। न्यू गिनी का दो भाग है। एक जो इधर से देख रहे हैं उसको एरियन झाया द्वीप बोलते हैं और इधर वाले जो पार्ट है उसको पापुआ न्यू गिनी बोलते हैं। एक्चुअल में इन चीज़ों को आप समझिए। न्यू गिनी जो है ना, न्यू गिनी ये एक द्वीप है, इसका दो भाग है। न्यू गिनी जो है, न्यू गिनी, इसका दो भाग है। एक जो है एरियन झाया द्वीप यहाँ से इधर, और इधर वाला जो है उसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। तो यहां पे ये चीज आप समझने वाली बात है कि जो एरियन झाया द्वीप है, आप वर्ल्ड मैप पे देखिए, इधर पे आपको यहां पे मिलेगा इंडोनेशिया। तो एरियन झाया द्वीप पे जो अधिकार है वो इंडोनेशिया का अधिकार है। और आप जो पापुआ न्यू गिनी देख रहे हैं, ये वाला देश को देख रहे हैं, वो एक स्वतंत्र देश है। समझ में आया? उसके दो भाग है, न्यू गिनी के दो भाग है। एक एरियन झाया द्वीप जो कि जिस पर कि इंडोनेशिया का अधिकार है, और पापुआ न्यू गिनी जो है वो एक स्वतंत्र देश के रूप में है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आया होगा। और एक चीज यहां पे आप समझिए कि ये जो न्यू गिनी द्वीप है, जो पूरा वाला भाग यहां से यहां तक, न्यू गिनी में तो पूरा आएगा ना, और जब इधर देखिए तो पापुआ न्यू गिनी में तो यही होगा, ये वाला देश होगा। तो न्यू गिनी जो द्वीप है, ग्रीनलैंड के बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। समझ लीजिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे बड़ा जो है वो ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा द्वीप, द्वीप समूह नहीं, द्वीप समूह का मतलब हो गया सबसे ज्यादा बड़ा द्वीप समूह। जब बात आएगी तब तो इंडोनेशिया हो जाएगा, वहां पे बहुत छोटे छोटे, बहुत हजारों में द्वीप है। लेकिन एक द्वीप की बात हो रही है जो कि बड़ा हो, तो पहला है इंडोनेशिया, सॉरी ग्रीनलैंड, और दूसरा जो है उसके बाद जो आप ग्रीनलैंड पढ़ते हैं पहला, और दूसरा जो है वो न्यू गिनी ही है। दूसरा सबसे बड़ा है न्यू गिनी। तो इसके दो भाग को मैंने बताया। अब यहाँ पे आइए कि एक तरफ ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, देखिए ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और एक तरफ आप ये पापुआ न्यू गिनी को देख रहे हैं। इन दोनों के बीच में भी एक जल संधि है, न्यू गिनी एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच। न्यू गिनी लेने का मतलब हुआ पूरा, और ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसके बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है टॉरस जल संधि। देखिए यहाँ पे लिखा गया है टॉरस जल संधि। और ये टॉरस जल संधि दो सागर को जोड़ेगा ना, एक तरफ आराफुरा सागर को जोड़ता है और दूसरा तरफ ये पापुआ न्यू गिनी जो देश है ना, उसी के नाम पे है पापुआ न्यू गिनी की खाड़ी। मैंने पहले बताया था कि जिस तरह से भारत और श्रीलंका दो मुख्य भूमि अलग होता है ना, जिसको कि पाक स्ट्रेट जोड़ता है, तो दो मुख्य भूमि अलग हो रहा होगा तो दो जलराशि आपस में जुड़ रही होगी। तो एक तरफ आपको पता है ना एक अरब सागर है और दूसरे तरफ बंगाल की खाड़ी है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे ये टॉरस जल संधि तो इसका नाम है, जो कि दो मुख्य भूमि को अलग किया, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी द्वीप को। लेकिन दो जलराशि जो आपस में जुड़ा, एक तरफ आराफुरा सागर है जो कि एरियन झाया द्वीप के इस साइड में है, और इस साइड में जो पापुआ न्यू गिनी देश है उसी के नाम पे पापुआ न्यू गिनी की खाड़ी बोला गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा टॉरस जल संधि किन दो देशों के बीच में है।
उसके बाद आइए, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया द्वीप बास जल संधि द्वारा अलग हो, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है, बास जल संधि। और न्यूजीलैंड में एक पक्षी पाया जाता है जिसे कि कीवी के नाम से जाना जाता है। मैंने पहले ही बताया कि ये जो पक्षी है उड़ने वाला नहीं है। जिस तरह से भारत के थार में गोडावन पाया जाता है, शुतुरमुर्ग जिस तरह से अफ्रीका में पाया जाता है, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में एमू पाया जाता है, उसी तरह से एक कीवी पक्षी भी यहाँ पे पाया जाता है न्यूजीलैंड में, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ जल संधि को बताया है, उसे आप याद रखिएगा। तस्मान सागर, बास स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में बास स्ट्रेट है। कुक जल संधि उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप जो है न्यूजीलैंड के, उसके बीच में है कुक जल संधि। और यहाँ पे जो न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है जो टॉरस जल संधि, उसे आप याद रखिएगा। और ये टॉरस दो जल सागर को जोड़ती है, एक आराफुरा सागर को और पापुआ न्यू गिनी खाड़ी को जोड़ती है। तो यहाँ पे मैंने डिटेल्ड में न्यूजीलैंड को पढ़ाया, ऑस्ट्रेलिया को ऑलरेडी पढ़ा चुका था। इसके बाद मैं अंटार्कटिका को पढ़ाऊंगा। अंटार्कटिका जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर अफ्रीका को, फिर उत्तरी अमेरिका को, फिर एशिया को और यूरोप को पढ़ाऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आपको मैपिंग के जरिए मैं पढ़ाऊंगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और हमें विश्वास है कि यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा मैं इन चीज़ों को इतना और बोला हूं कि आपको तुरंत माइंड में क्लिक करेगा। तो इसी तरह से बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।